हे गाइस, ये मोहब्बत सीरियल के अपकमिंग एपिसोड के अपडेट आपके लिए लेकर आए हैं। रमन जो होता है तो वो इशिता को शूट करता है। उसे लगता है कि गन में नकली गोली है, लेकिन वो निधि गोली बदल देती है। वो असली गोली होती है जो इशिता को लगती है। जो रमन होता है वो घर पर आता है। उसे लगता है कि वो नकली ही गोली थी। अभिषेक जो होता है वो कहने लगता है तुम कहाँ गए थे। तभी रमन बहाना बनाने लगता है। फिर अभिषेक कहने लगता है कि मुझे तुम्हारे रूम से असली गोली कैसे मिली। तभी वो कहने लगता है कि नहीं नहीं, ये तो असली गोली नहीं, ये नकली गोली है। तभी यहाँ पर अभिषेक बहुत गुस्सा हो जाता है और कहने लगता है मैं पुलिस वालों में हूँ और तुम मुझसे कह रहे हो कि असली गोली नहीं है। ये असली गोली है, मैंने तुमसे कहा ना। तभी शॉक्ड हो जाता है रमन, बार बार पूछने लगता है कि यार तुम सच कह रहे हो, एक बार फिर से कंफर्म करो। तभी वो निधि की ओर देखता है और बहुत गुस्सा हो जाता है और कहने लगता है इसका मतलब इशिता को असली गोली लगी है। ऐसा वो कहने लगता है, बहुत रोने लगता है। और तभी उसे फ़ोन आता है और फ़ोन पर बताया जाता है कि इशिता को तो असली गोली लगी है। तभी सुनकर वो बहुत गुस्सा हो जाता है और कहने लगता है ये सब इसने किया, इस निधि ने किया। इसने मेरी इशिता को असली गोली मारी, यानी मेरे बीवी को कुछ हुआ ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तभी यहाँ पर जो निधि होती है वो कहने लगती है तुमने मुझे धोखा दिया, तुमने मेरे साथ झूठा नाटक किया, तुम्हें मैं छोड़ूंगी नहीं, तुम्हें बर्बाद करके रख दूंगी और तुम्हारी पत्नी को भी। तुमने ये सब झूठ नाटक मेरे साथ किया। यहाँ पर परिवार वाले कहने लगते हैं कि इशिता जिंदा है। सभी परिवार वाले कहने लगते हैं यानी वो जो शनाया थी तो वो शनाया नहीं बल्कि वो इशिता ही थी, यानी वो शनाया बनने का नाटक कर रही थी। ऐसा सारे परिवार वालों के सामने सच्चाई आ जाती है। यहाँ पर हमें दिखाया जाएगा जो निधि होती है वो कहने लगती है तुम अभी भी भूल रहे हो शायद कि इशिता की वो क्लिप मेरे पास है। यहाँ पर हमें दिखाया जाएगा जो शगुन होती है तो वो बेबी गर्ल डिलीवर कर देती है। मनोज उसे खुशखबरी देता है। ये सुन जो शगुन होती है बहुत हैप्पी हो जाती है, बहुत खुश हो जाती है और कहने लगती है रमन और इशिता को तो लड़की हुई है, वो सही है ना, अच्छी है ना। तभी उसे बताता है कि हाँ वो अच्छी है। यहाँ पर हमें दिखाया जाएगा निधि को अभिषेक वहाँ से लेकर जा रहा होता है अरेस्ट करने के लिए। तभी वो कहने लगती है मैं ज़्यादा दिन तक तो जेल में नहीं रह सकती, तुम ये भूल रहे हो कि मैं भी एक स्पेशल लॉयर हूँ और तुम्हारी ज़िंदगी तो मैं बर्बाद करके रहूँगी, तुम्हारी ज़िंदगी में घुस के, ऐसा वो कहने लगता है। यहाँ पर हमें दिखाया जाएगा जो शगुन होती है तो बहुत हैप्पी होती है और मनोज जो होता है तो उसे गुड न्यूज़ देता है तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो कहने लगती है कि बेबी गर्ल हुई है ना, ये खुशखबरी तुम सबको दो, ऐसा वो कह रही होती है। यहाँ पर हमें दिखाया जाएगा निधि जाते जाते इस तरीके से धमकी देकर जाती है कि तुम्हारी ज़िंदगी में मैं घुसकर रमन तुम्हारी सारी ज़िंदगी बर्बाद कर दूंगी, तुमने मेरे पापा की जान ली है। तभी रमन उसे कह भी रहा होता है कि वो सब मुझसे अनजाने में हुआ, गलती में हुआ, मेरा कोई इंटेंशन नहीं था तुम्हारे पापा को मारने का, ऐसा वो कह देता है। रमन को कॉल आता है कि उसे बेबी गर्ल हुई है, जो सुनकर वो बहुत खुश हो जाता है बहुत, और सारे परिवार वालों को ये खुशखबरी दे देता है। यहाँ पर हमें दिखाया जाएगा सारे परिवार वाले हॉस्पिटल आ जाते हैं बच्चे से मिलने के लिए। यहाँ पर रूही भी बहुत हैप्पी होती है और रूही पूछने लगती है कि बेबी को बॉक्स में क्यों रखा है। तभी उसकी जो नानी है उसे बता रही होती है कि बेबी वक्त से पहले इस दुनिया में आ गया ना, उस पर कोई कीटाणु ना लगे, जर्म्स ना लगे, इसलिए उसे रखा है बॉक्स में। यहाँ पर नर्स जो होती है परिवार वालों को वहाँ से भेज देती है। रोमी वहाँ पर ध्यान देते बैठा हुआ होता है बच्ची के ऊपर। तभी नर्स उसे ले जा रही होती है। रोमी पूछता है कहाँ ले जा रही हो। तभी नर्स घबरा जाती है और कहने लगती है कि मैं तो चेंज करवाने के लिए लेकर जा रही हूँ। यहाँ पर निधि जेल से छूट कर आ जाती है, नर्स को पैसे दे देती है और वो बच्ची को लेकर वहाँ से चली जाती है और बच्ची की ओर देखकर कहने लगती है रमन भल्ला की बर्बादी तो मैं करूँगी और बर्बादी की शुरुआत मैं तुमसे करूँगी, तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन मुझे भी तो दया नहीं है ना बच्चों पर। यहाँ पर हमें दिखाया जाएगा रमन खुशखबरी देने के लिए इशिता के पास पहुँच जाता है। इशिता जो होती है तो खुशखबरी सुनकर बड़ा खुश हो जाती है और वो कहने लगती है सच में रमन चलो ना, मुझे लेकर चलो ना, मुझे बच्चे से मिलना है, प्लीज़ रमन, रमन चलो ना, ऐसा वो कह रही होती है। तभी रमन कहने लगता है कि इशिता अब तुम नहीं जा सकती, तुम्हें बेड रेस्ट कहाँ है, देखो ये ऐसी बच्ची दिखती है। तभी ये देख इशिता बड़ा खुश हो जाती है। तभी यहाँ पर रमन को कॉल आता है निधि का। जैसे ही वो कॉल रिसीव करता है रमन तो निधि कह रही होती कि मुझे तुमसे बात नहीं करनी बल्कि मुझे तुम्हारी बीबी से बात करनी है, फ़ोन स्पीकर पर डालो। तभी यहाँ पर हमें दिखाया जाएगा निधि कहने लगती है कि तुम्हारी बर्बादी मैं करूँगी और बर्बादी की शुरुआत तुम्हारी नन्ही मुन्नी जान मेरे पास है। अगर तुम इसे चाहती हो ना इशिता, यानी मैं छोटी बच्ची तुम्हें दे दूँ तो तुम्हें रूही को मुझे हमेशा हमेशा के लिए देना होगा। तभी ये बात नहीं मानती इशिता और बहुत रो रही होती है और कहने लगती है तुम मेरी बच्ची के साथ ऐसा नहीं कर सकती, नन्ही मुन्नी जान है वो, उसे इस वक्त डॉक्टर की ज़रूरत है, तुम उसे वापस दे दो। तभी वो कहने लगती है वापस तो मैं नहीं दूंगी, वापस तुम्हें जब भी दूंगी मैं बच्ची, जब तुम रूही को मुझे दूंगी लाकर, तुम्हें अकेली आना होगा, पुलिस के साथ नहीं आना होगा, अगर पुलिस इसमें इन्वॉल्व हुई ना तो बहुत बुरा होगा इशिता, ऐसा वो कह देती है। रमन रोमी को कॉल करके कन्फर्म करता है कि सच में बच्ची वहाँ से गायब है। सुनकर रमन बहुत परेशान हो जाता है और कहने लगता है इस वक्त छोटी बच्ची को डॉक्टर की ज़्यादा ज़रूरत है, हम रूही को दे देंगे और उसके बाद रूही को मैं वापस लेकर आऊँगा, ये मेरा प्रॉमिस रहा तुमसे इशिता। तभी इशिता कहने लगती नहीं, मैं ऐसे किसी रूही को दे दूँ, मैं रूही को कभी भी नहीं दूँगी, ऐसा वो कहने लगती है। लेकिन यहाँ पर इशिता कहने लगती है अगर हम रूही को दे देंगे तो बच्ची हमें मिल जाएंगी ना। तभी बात सुन लेती है रूही और उसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है और एपिसोड पर खत्म हो जाता है।